वेलकम टू डिकोडिंग सीएसएस एंड सीएमएस। मेरा नाम इरम है। करंट अफेयर्स का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम कवर करेंगे पाकिस्तान ईरान एस्केलेशन एंड डी एस्केलेशन, क्यों हुई, कैसे हुई, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो इनके डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो रिस्टोर हो गए होंगे। एनी हाउ वी नीड टू लर्न कि ये प्रोसेस था क्या, हुआ क्या। तो भाई हुआ क्या कि 16 जनवरी को पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्यों हुए? क्योंकि ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। और उसने रीज़न क्या बताई कि जुंदुल्ला का एक ग्रुप है, ठीक है, जैशुल अदल। ये जो जैशुल अदल है, हमने इसके ऊपर अटैक किया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ईरान के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। तो ईरान का ये क्लेम था कि ये यहाँ पर इनके हाइड आउट्स थे, हमने इनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके ऊपर भी अटैक हो गया था ईरान के अंदर। कासिम सुलेमानी इनका सुप्रीम कमांडर था, ठीक है, और इसके मर्डर के पीछे यूएस जो है वो इन्वॉल्व था, क्योंकि ये इनके ऑल ओवर द मिडल ईस्ट और द वर्ल्ड जो भी इनके मिशंस होते थे उनको ये प्लान करता था। तो 3 जनवरी को जब इसकी डेथ एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की जा रही थी, तो उस रैली के ऊपर जो है वहाँ पर अटैक हुआ और ईरान जो है उस दो के जो है इस अटैक की जो जिम्मेदारी है वो एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कबूल कर दी थी। लेकिन ईरान का कहना ये था कि जो जैशुल अदल है, जुंदुल्लाह का जो सब ग्रुप है, ये इसके अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। तो उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया है। अब जब ये अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने कैसे रिटेलिएट किया? सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है तेहरान के साथ वो ख़त्म कर दिया, अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया। 48 आवर्स के बाद 18 जनवरी को पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर रिटेलिएट किया और अटैक किया, ठीक है जी। और पाकिस्तान ने जो फिर जवाब पेश किया कि हमने भी बीएलए पे अटैक किया है। अब बीएलए क्या है? बीएलए जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये एक ग्रुप है, ये भी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो कि बलूचिस्तान सेपरेटिज्म के लिए काम करता है। और स्टेट का नैरेटिव ये है कि ये ईरान के अंदर इसके हाइड आउट्स हैं और वहाँ पे हमने इस बीएलए के ऊपर अटैक किया। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? इस अटैक की इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखें, डिप्लोमेटिक टाइल्स के रिस्टोर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जो एक इंसिडेंस हुआ है उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। हर इंसिडेंस हिस्ट्री में कोई इंडेलेबल मार्क जो है वो छोड़ जाता है। इसकी वजह से जो पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी वो एक्सपोज हुई हैं कुछ, कि मतलब पहले आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड से ख़तरा था, अब आप जो है ईरान का जो बॉर्डर है यहाँ से भी आपको कभी भी ख़तरा हो सकता है, नेक्स्ट टाइम फिर भी ऐसे कुछ हो सकता है। फिर ये जो आपका एरिया है ये सी पैक के जो रूट्स हैं उसके करीब है, गवादर के करीब है, बलूचिस्तान का एरिया है ना। तो उसमें आपके सी पैक प्रोजेक्ट की जो सिक्योरिटी है, एक दफ़ा फिर उसके ऊपर सवालात उठते हैं। चाइना के कंसर्न जो हैं वो फिर दोबारा से सामने आते हैं। उसके बाद जी बलोच इंसर्जेंसी की एक न्यू वेव और एक इंस्टेबिलिटी की न्यू वेव जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर जी इसकी वजह से रीजनल स्टेबिलिटी भी क्वेश्चन हो रही है इस अटैक की वजह से। पाकिस्तान और ईरान का जो मैरीटाइम सॉरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर, और यहाँ से फिर बहुत सारी गल्फ स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि हैं इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ होमर्स है, ठीक है। तो इन सब की सिक्योरिटी, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी, इंडियन ओशन के अंदर जो है कोई एस्केलेशन, इस किस्म की चीज़ें जो हैं इनके बारे में भी बात की जा रही है। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, ये एक विंडो है जो कि पाकिस्तान के लिए ओपन हुई है,
पाकिस्तान जो है वो अफगान वार के बाद यूएस के लिए इरेलेवेंट हो चुका है और पाकिस्तान यूएस के जो रिलेशन है वो भी नोज डाइव कर चुके हैं। तो इस अटैक में, ये जो अटैक हुआ है ये सिर्फ पाकिस्तान पर अटैक नहीं था, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी तो ब्रीच हुई है, बट इन द लार्जर सेंस ये एक पैगाम था यूएस के लिए, ठीक है, कि वी आर अवेयर ईरान की तरफ से आप जो है किस किस को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। सीरिया में उसने अटैक किया, ठीक है, इराक में उसने अटैक किया और फिर उसने पाकिस्तान में अटैक किया। तो ये एक वेकअप कॉल ईरान ने देना चाहिए है यूएस को कि हम किसी तौर पे भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ईरान को कंटेन करने के लिए अगेन जो है पाकिस्तान, यूएस को पाकिस्तान की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत जो है वाइजली नेविगेट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। विदाउट फॉर्मिंग एन अलायंस विद एनी ऑफ देम, पाकिस्तान कैन एक्ट एज अ स्विंग स्टेट, ठीक है। देन ईरान ने अटैक क्यों किया, मतलब एक तो जवाब उसका देना वो तो अपनी जगह, लेकिन जब इस किस्म का कोई इंसिडेंस होता है तो उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा एकेडमिक डिस्कोर्स जो है वो आपको नज़र आता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दे militant hideouts in Pakistan provided an excuse for Iran to do something different, which is basically to telegraph to the US that look, we know that you are talking about direct confrontation with us, but if you do that then we have the capability to further expand this war, ठीक है। तो यानी ये एक यूएस के लिए कॉल थी। ये किसने कहा है, ये यूरेशियन सिक्योरिटी के सीनियर डायरेक्टर बुखारी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि इट वाज एक्चुअली टू डेटर यूएसए, नॉट to deter the Pakistan. Bukhari believes that Tehran picked Pakistan as it is a US ally but mired in economic, political and security crisis and therefore less likely to engage in the massive confrontation. पता है कि उसने पाकिस्तान को चूज इसलिए किया कि यूएस जो है इस रीजन के अंदर बेशक अभी रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उस तरह के नहीं हैं, बट स्टिल उसका जो अलाय रहा है इस रीजन में वो पाकिस्तान ही रहा है, दोनों अफगान वॉर्स में भी, ठीक है। तो वो एक्चुअली डिटर किसको करना चाह रहा है, यूएस को डिटर करना चाह रहा है, और साथ में उसके पास एक लेवरेज ये भी था कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि वो हमारे साथ कोई मैसिव कन्फ्रंटेशन नहीं चाहेगा। एंड देन आपके पास आता है जी ईरान का जो अटैक है, ठीक है, वो कहते हैं कि ये इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है ये बहुत ज़्यादा ईरान के अंदर एक्टिव हो गई, और ये इस किस्म के जो अटैक्स हैं ये उनकी वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि जो ईरान है उसके अपने इंटरनल बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। डोमेस्टिक इश्यूज से जब भी किसी पर्टिकुलरली डिक्टेटर ने डाइवर्ट करनी होती है लोगों की तवज्जो, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के ऊपर कोई ना कोई इस किस्म की हरकत करते हैं ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ चली जाए। तो ये भी एक थ्योरी जो है वो दी जा रही है कि ईरान ने इसलिए अटैक किया। फिर जी डी एस्केलेशन तो ऑब्वियसली मतलब हो ही गई है, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इसके अंदर बहुत सारे इरिटेंट्स जो हैं वो अगेन भी आ सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं री एस्केलेशन भी हो सकती है, ठीक है। On Sunday, Pakistan officials claim apprehending a terrorist trained by a foreign country. Authorities said he was getting a support from the neighboring country and linked him to the Zainab Beyond Brigade, an Iranian-backed militant organization. ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से बहुत दफ़ा ऐसे बयान सामने आते हैं जिसमें जो मिलिटेंट्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये हमारे नेबरिंग कंट्री जो है इनको ट्रेन कर, ठीक है। एक्सप्लिसिटली जो है बाज़ दफ़ा नाम नहीं लिया जाता क्योंकि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दी नेबरली गुड फ्रेंडली रिलेशन विद ईरान, ठीक है। इवन जो है सऊदी अरब के और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के कहने के बावजूद भी जो ईरान के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग में हिस्सा नहीं लिया था जो कि मिडल ईस्ट में की गई थी, ठीक है, अपनी आर्मी नहीं भेजी थी उसमें। तो ठीक है, पाकिस्तान जो है वो बहुत कॉशियस होता है हमेशा ईरान के बारे में बात करते हुए, ठीक है। लेकिन ये कि अगर ईरान की तरफ से इस किस्म की हरकतें होंगी और इस किस्म के बयानात आएंगे तो जाहिर है पाकिस्तान भी फिर रिटेलिएट करेगा। फिर जब वॉर ऑफ रिटेलिएशन होती है
तो फिर उससे रिलेशनशिप और जो है वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं इन द फ्यूचर। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोसेस में इन्होंने ये डिसाइड क्या किया है कि एक मिलिट्री लाइएशन ऑफिसर जो है वो स्टेशन किया जाएगा ईरान एंड पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, तफ्तान और तुर्बत के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जाएगी। तीसरा ये है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है ना शेयरिंग, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का प्रोसेस है जो कि एग्री जिस पे एग्रीमेंट हुआ है इनका, ये बहुत अच्छा है अगर इसको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो एनालिसिस ऑफ सिचुएशन फ्रॉम इस्लामाबाद परस्पेक्टिव, ठीक है जी। तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शिया पॉपुलेशन है, ठीक है। एक फिर उसके बाद आपके पास एक 900 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है, आप ऑलरेडी दो तरफ दुश्मनों में घिरे हुए हैं। तो ईरान के साथ पाकिस्तान ने कभी भी अपने रिलेशन पूरे करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये कि वो अपनी टेरिटरी की, वो जो अपनी सॉवरेनिटी की वायलेशन किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चीज़ भी सामने आई है कि पाकिस्तान जो है वो वीक था, अभी इकनॉमिक अगर आप लिहाज से देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो इससे ये कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर्स को डिफेंड करना जानता है, ठीक है। पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो मैंने आपको बताया कि वो शिया पॉपुलेशन है वहाँ पर, प्रो शिया पॉपुलेशन जो कि ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहती है। पाकिस्तान ने हमेशा सुन्नी शिया जो यानी दोनों सऊदी ईरान दोनों कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बेहतर रखने की कोशिश की है, एक रीज़न ये भी है। दूसरी रीज़न मैंने आपको बताया कि आपका बॉर्डरिंग कंट्री है। तीसरी रीज़न ये है कि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो भी जो है बहुत आप उसको कह सकते हैं पोरस है काइंड ऑफ, जैसे आपका अफगानिस्तान के साथ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल ट्रेड होता है। इनफॉर्मल ट्रेड की वजह से हुकूमत को नुकसान तो होता है, लेकिन ये कि इसी के ऊपर बलूचिस्तान की फैमिलीज़ जो हैं वो उनकी सस्टेनेंस है, ठीक है। मकरान के रीजन में जितनी फूड की सप्लाई, पेट्रोलियम और प्रोडक्ट की सप्लाई ईरान से आती हैं, इतनी इनकी मार्केट जो है वो बाकी पाकिस्तान की मार्केट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है। ठीक है जी। फिर उसके बाद इसके साथ साथ इश्यूज़ भी हैं, साथ ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, फिर साथ में टेररिस्ट जो हैं वो भी बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, ये इश्यूज़ भी होते हैं। तो इसलिए जो है इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है वो चाहिए इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो दैट शुड बी डन, ठीक है। अगर आप इसको कंक्लूड करें तो ग्रेटर डेंजर ऑफ एस्केलेशन लाइज इन द मिसकैलकुलेटेड अटैक कैरिड आउट बाय ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज ऑन वन साइड और द यूएस एंड इट्स अलाइज ऑन द अदर, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो क्या करनी है, प्रोएक्टिव बैलेंसिंग एफर्ट करनी है और उसको अपनी रिलेशनशिप जो है वो बेहतर करनी है, ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि यूएसए के साथ भी। लेकिन इस किस्म के अगर एडवेंचरस स्टेप ईरान दोबारा करने की कोशिश करेगा तो उसका नतीजा किसी बड़ी एस्केलेशन की सूरत में भी निकल सकता है, गॉड फॉरबिड। अगर यूएस का कोई सोल्जर मारा जाए, यूएस की कोई जिस तरह से उसने इवन पाकिस्तान में तो सिर्फ नहीं किया ना अटैक, तो इस किस्म का अगर कोई अटैक होता है तो फिर उनकी आपस में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी स्टार्ट हो सकती है या प्रॉक्सीज भी स्टार्ट हो सकती हैं। तो अब देखते हैं कि ये रिलेशन जो हैं 2024 में किस डायरेक्शन में जाते हैं। आप करंट अफेयर की सीरीज़ में और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।